जी फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़ना था अपने टूल्स के बारे में कि टूल्स क्या होती हैं और उसके शॉर्टकट्स की क्या हैं। जितने भी हम टूल्स यूज़ करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, उनकी शॉर्टकट की क्या है। फ्रेंड्स, अगर उम्मीद है कि अगर आप ये लेसन को, मेरी इस क्लास को अच्छे से देख लें तो आपको इसकी ऑल कीज़ कंफर्म हो जाएंगी और इसकी शॉर्ट कीज़ का भी आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जो हिडन होती है हमने उसको शो कैसे करना होता है, कलर्स के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और ये जी हमारे पास जो सिलेक्शन टूल्स हैं और जिस पे दूसरे हमारे जो टूल्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं वो आपके सामने मैंने सभी रख दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको मज़ीद इनको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो शॉर्टकट्स की क्या है कि मतलब हम इनको जूम कैसे कर सकते हैं, सेम वही तरीका जो हम एडोब फ़ोटोशॉप में यूज़ करते हैं ना, सेम वही तरीका इसमें भी जूम का है। चाहे आप जेड प्रेस करके उसको जूम कर लो या कंट्रोल एम से जूम कर लो और कंट्रोल माइनस से इसको, कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से जूम इन और जूम आउट होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन टूल है। ठीक है, उसके बाद मैजिक टूल है। देखेंगे आप मोस्टली कितने इसमें ना टूल्स होंगे जो आप देखेंगे यार ये तो फोटोशॉप में भी सेम थे। सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होते हैं मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि कोई हमने एक पिक बनाई हुई है जिस पे हमने काफ़ी सारा वर्क किया है और एक जैसे कि हम फोटोशॉप में लेयर्स में काम करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, कोई मतलब नेम लिखा है या किसी बैकग्राउंड पे काम किया होता है तो उसको डायरेक्ट हम मतलब कि ये नहीं कि उसको सिलेक्ट करो। फोटोशॉप में तो ये होता है डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करो वो हो जाता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में ये नहीं होता। जो उसके ऊपर लेयर्स हैं पहले हमने उसको साइड पे करना होता है, मतलब चाहे उनको सिलेक्ट करके या वैसे। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होती है, हम डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। तो उसके बाद देखें जी, मैजिक टूल है, लेसो टूल है, टाइप टूल है। ठीक है, ये आपके सामने टूल सभी पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन टूल है, ठीक है, रोटेट टूल है, ये सभी। और इनकी साथ में देखिए ये शॉर्ट कीज़ भी लिखी हुई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ना, सिलेक्शन टूल वी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा स्पीड से काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए आपको इसकी सभी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो आनी चाहिए। तो आज मेरा आपको बताना था इसकी शॉर्ट कीज़ और टूल्स के बारे में, तो ये सभी आपके सामने हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें। चेंज स्क्रीन मोड है, ठीक है, हमारा स्टॉक कलर है, फिल कलर के लिए है, जूम है, ये देखें जेड का उसने दे दिया है। ठीक है, ग्रेडियंट टूल है हमारा जो वो जी से शुरू हो रहा है, ब्लेंड टूल है डब्ल्यू से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें ये तो सभी टूल्स के नेम है ना, और इसमें कुछ वो है जो सिलेक्टेड टूल है। जैसे कि ये सिलेक्ट टूल है, हमने कोई भी चीज़ इधर ड्रा की। ठीक है जी, हम इधर जाते हैं सिलेक्शन टूल पे, इसको ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, इसको किया कंट्रोल सी और किया कंट्रोल एफ़। एफ़ है पेस्ट ऊपर फ्रंट के लिए। हम इसको इधर रख देते हैं, इसका हम कलर्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये तो हो गया सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो रहा। अगर ये इसके हम ऊपर ले आते हैं, हमको ये नहीं पता कि वो नीचे पड़ा है कि या नहीं। ठीक है, हम अगर इसमें कुछ मज़ीद टाइपिंग पड़ी होती, जैसे कि चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम टी का बटन प्रेस करेंगे ये टाइपिंग के लिए, और ये हमने टाइपिंग की। हम लिखते हैं, मैंने अपना नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद इधर करते हैं, इसको कलर देते हैं हम ये और रख देते हैं इधर। फ्रेंड्स ये देखें, हमने अगर तो ये सब कुछ सिलेक्ट करने के, अगर हमने डायरेक्ट ये सिलेक्ट करना है ना अफजल अपने, मैंने अपने नेम का, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम जिस पे क्लिक करेंगे ओनली वो सिलेक्ट होगा।
और वी में भी तो मोस्टली यही होता है, लेकिन बात चीज़ें होती है कुछ लॉक हुई होती है। जैसे कि मैं इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, कम करके इसको ऊपर ले आता हूँ। अभी क्या है, अभी वो ये देखें सिलेक्ट नहीं हो रहा, मेरा जो नेम है ना वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन टूल पकड़ा हुआ है। सिलेक्शन टूल में जो उसके टॉप पे लेयर होगी, मैं आपको लेयर्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी सभी लेयर्स पड़ी हुई हैं। जो टॉप पे लेयर होगी वो उसको सिलेक्ट करेगा। मेरे पास टॉप पे ये लेयर है, उसके बाद ये लेयर है, क्योंकि ये लेयर में ऑलरेडी फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्योंकि नज़र आ रही है, ये इसके पीछे है, जब मतलब उसकी बैक साइड में है तो ये भी इसके नीचे, लेकिन ये डायरेक्ट ऊपर पड़ी हुई है इसके। तो ये लेयर, मेरा नेम जो है वो ये लेयर के बैक साइड में पड़ा हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये लेंगे। तो मैं ए प्रेस करूँगा तो उसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मज़ीद सिलेक्शन टूल और मतलब कि कौन से है जो हमारे सिलेक्टेड टूल है, टाइप्स टूल कौन से हैं, चलें वो पढ़ते हैं अभी मज़ीद। फ्रेंड्स, टूल्स के बारे में तो आपने सभी को देख लिया। अभी ये देखिए हमारे सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि ये वी वाला जो था, उसके बाद ए में जो था हमारा सिलेक्शन टूल में, ठीक है, ये जो 4 टूल्स हैं ये हमारे सिलेक्शन टूल में आते हैं। उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन टूल्स है, मैजिक वर्ड टूल्स है, ये हमारे सिलेक्शन टूल है। उसके बाद टाइप्स टूल में कौन से आते हैं, ये हमारा टाइप है बी में, तो ये हमारे सभी टाइप्स टूल हैं। टाइप्स टूल में आप देख लें, मतलब मुख्तलिफ टाइपिंग करने के तरीके हैं ना, वो हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे कि इनको टाइपिंग कैसे करते हैं। ये टाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद सी देख लें, शिपिंग टूल्स हैं, मतलब रोटेट करने के लिए। कोई हमने शक्ल्स बनानी है, कोई डायग्राम क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये सभी टूल्स हैं। और ये किस में हैं ये भी आप देख लें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इनमें सभी में ये जो आप छोटा छोटा एरो देख रहे हैं ना, ये एरो के इनसाइड अगर एरो पे थोड़ा सा आप क्लिक करके रखेंगे तो इसके इनसाइड में आप देखेंगे मज़ीद टूल्स आपको नज़र आते जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास कौन से हैं। तो सिंबल्स टूल्स कौन से हैं हमारे पास। सिंबल्स टूल वो होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ बने बनाए रेडीमेड टूल्स पड़े होते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें, कुछ डायग्राम, कुछ ड्राइंग्स पड़ी होती हैं, तो ये हमारे सभी वो टूल्स हैं, ये वाले। उसके बाद हमारे पास जो ड्राइंग्स में टूल यूज़ होते हैं, ड्राइंग में मतलब कि हम कुछ ड्रा कर रहे हैं, कुछ पेन्स वगैरह या कुछ मतलब कि कुछ शक्ल्स बनानी है, कुछ साइज़ क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ लोगो बना रहे हैं, मतलब कि कुछ कार्ड, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कुछ फ्लायर बना रहे हैं, या कुछ भी आप बना रहे हैं। उसमें ड्राइंग में हमारे टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं। पेन टूल में प्लस है, माइनस है, ये हमारे पास सभी हैं। ठीक है, अरेज टूल है, स्पेस टूल है, पोलर टूल है हमारे पास। ये जितने भी हैं ना, ये हमारे पास ड्राइंग टूल्स में आते हैं ये सभी। ये थे हमारे ड्राइंग टूल्स। तो चलें आगे देखते हैं। मतलब कि हमने पेंटिंग में क्या कि कोई कलर फिल करना, कोई कलर रिमूव करना, कोई ग्रेडियंट कलर देना, कोई ब्रश के साथ कलर करना, मतलब वो हमारे सारे
पेंटिंग में आते हैं। तो पेंटिंग में हमारे टूल कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपके सभी सामने रख दिए हैं। ये हमारे पेंटिंग में जो जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं ये हमारे पेंटिंग के टूल्स हैं। पेंटिंग में जो मोस्टली यूज़ होता है वो ग्रेडियंट टूल यूज़ होता है, मतलब कि हम ये यूज़ करते हैं। ब्लेंड टूल में भी हम ग्रेडियंट टूल यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ टूल। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हमारे पास ग्राफ टूल्स का पैनल है ना, ये बहुत कम हमारे पास यूज़ होता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा हाई पे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ग्राफ कैसे यूज़ करना है। तो मोस्टली हमारे ग्राफ कम यूज़ होता है, फिर भी हम ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमने कंप्लीट करना है, तो ग्राफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये पूरा ग्राफ का टूल्स है। ये हमारे टूल्स हैं। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास हैं वो जूम इन जूम आउट, मतलब कि हैंड के साथ स्पेस के साथ जो हम करते हैं। मूविंग टूल्स जितने हैं वो ये हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा सा जो हिडन चीज़ें होती है, जैसे कि ये कलर्स है। आपको हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, उस पर हमने कलर फिल करना है। जैसे कि हम इधर से कलर फिल कर देते हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने रेड कलर इस पर फिल कर दिया, लेकिन सॉरी ये स्टॉक में चला गया है, हमने उसको फिल में करना था। लेकिन हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ना कलर चेंजिंग करना, मतलब हमको पता हो इसमें सियान कितना है, मजेंडा कितना है, मतलब कि ये हमको कंफर्म हो। तो उसके लिए हिडन कलर हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, तो कलर्स पे आना है। कलर में आके ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक एरो बना हुआ है, 4 लाइंस हैं छोटी छोटी, उसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको ये दे देगा। हम इस पर कौन सा भी वर्क हम कर रहे हैं, CMYK पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम मोस्टली इस पर काम करेंगे, CMYK। और उसके बाद हम करते हैं शो कलर्स किया। ले जी हमारे पास सियान 0 है, मजेंडा 100 है और येलो जो है वो भी 100 है। 2 कलर मिक्स करें, मजेंडा और येलो, तो हमारे पास रेड कलर बनता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज बताना था। तो अगले लेक्चर में हम इसकी सभी की शॉर्ट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैं कि इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और 2-3 शॉर्ट कीज़ हैं वो हम बना कैसे सकते हैं, और किसी चीज़ को हम लॉक कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, हम चाहते हैं कि मैं इसको लॉक कर दूं, कि मैं इस पर सिलेक्ट करूं काम, जैसे कि अभी ये मेरे पास है, इसको भी मैंने लॉक किया हुआ है। ये अभी आप इसको चेक कर लें, ये मूव नहीं होगी, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव नहीं होगी। तो ये कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।